हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम शानी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई होती है। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और वो ट्विन बेबीज हैं, तो ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उस मैन ने प्रोटेक्शन यूज की थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी शानी को फ्लैशबैक याद आता है। जब वो अपने फादर को ढूंढते हुए गैमलिंग हाउस पहुंची, तो उसने देखा कि मिस्टर लू सामने बैठा गैमलिंग कर रहा है। वो मिस्टर लू के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पास गैमलिंग के पैसे कहाँ से आए, क्या उन्होंने फिर से उसकी मदर के लाइफ सेविंग मनी चोरी कर लिए। ये सुनकर मिस्टर लू ने बताया कि वो ऑलरेडी उन पैसों को हार चुके हैं, और उनकी बात सुनकर शानिंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। वो मिस्टर लू पर गुस्सा करने लगी कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसने इतनी मुश्किल से वो पैसे बोरो किए थे। मिस्टर लू ने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया और उनके साथ गैमलिंग करता हुआ मिस्टर शू शानी को पकड़ लेता है। वो सब शानी को देखकर स्माइल करने लगे और उन्हें शानी पसंद आ जाती है। वो लोग मिस्टर लू के साथ डील करने लगे कि अगर वो अपनी डॉटर को उन्हें दे दें तो उनके सारे डेट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सुनते ही मिस्टर लू खुश हो गए, शानिक से कहने लगे कि वो उनकी हेल्प कर दे। शानिक उनके बात सुनकर शॉक हो गई और गुस्से से बोली कि वो उनकी डॉटर है, वो अपनी ही डॉटर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर मिस्टर लू को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने फ्रेंड्स को इशारा करते हैं जो शानिक को हरास करने की कोशिश करने लगे। सीएन ऊपर खड़ा ये सब तमाशा देख रहा होता है। मैनेजर ने अपोलोजाइज करते हुए कहा कि वो ज्यादातर वहाँ नहीं आता और आज आते ही उसे ये ड्रामा देखने को मिला, वो अभी ये सब क्लियर कर देगा। पर सीएन कहता है कि हर पर्सन का अपना कर्मा होता है, जो वो काम करता है उसे वही फेस करना पड़ता है, इसलिए उन्हें किसी और के मैटर्स में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। तो शानिंग ने नाइफ उठा ली और उन लोगों को धमकी देने लगी कि अगर उन्होंने शानिंग के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो अपनी जान ले लेगी। ये देखकर वो सब डर जाते हैं, पर मिस्टर लू ने शानिंग को धक्का दे दिया और उसके हाथ से नाइफ भी गिर गई। वो शानिंग पर गुस्सा करने लगे और फिर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं, अगर शानिंग ने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देंगे। ये सुनकर उनके फ्रेंड्स खुश हो गए और शानिंग की तरफ बढ़ने लगे, पर शानिंग उनको धक्का देकर बाहर की तरफ भाग जाती है। वो सामने से आते हुए सीएन से टकरा गई। सीएन को देखते ही वो सीएन से हेल्प मांगती है। मिस्टर लू और उनके फ्रेंड्स ने भी उसके पीछे आना चाहा, पर सीएन के गार्ड्स ने उनको रोक लिया। सीएन का असिस्टेंट ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगा कि अब शानिंग नहीं बच पाएगी, जबकि सीएन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि शानिंग के पास आने पर वो डिस्गस्टिंग फील क्यों नहीं कर रहा। फिर वो शानिंग से कहता है कि सीएन एक बिजनेसमैन है, शानिंग उसे हेल्प करने का बोल रही है, लेकिन बदले में वो सीएन के लिए क्या कर सकती है। शानिंग ने कहा कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। कुछ देर सोचने के बाद उसने सीएन को किस कर दी। ये देखकर सीएन बहुत ज्यादा शॉक हो गया और शानिक से कहता है कि उसने सीएन को सेड्यूस करने की हिम्मत की, क्या उसे पता भी है कि वो कौन है। शानिक ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, जिसके बाद सीएन उसे उठाकर वहां से ले गया। मिस्टर लू चीखने लगे कि वो उनकी डॉटर को कहाँ लेकर जा रहा है, और जब गार्ड ने उनको बताया कि वो शंख सीएन है, तो ये जानकर वो वहीं पर गिर जाते हैं कि वो रिचेस्ट और सबसे ज्यादा पावरफुल मैन है। सीएन शानी को एक रूम में ले गया और बेड पर लिटाकर उसे किस करने लगा। नेक्स्ट डे शानी उठी और सीएन की तरफ देखने लगी। सीएन भी उठ जाता है और शानिंग को फिर से किस करने लगा, पर शानिंग ने बताया कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। ये सुनकर सीएन पीछे हट गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि सिर्फ एक लड़की के लिए वो कंट्रोल लॉस्ट कैसे कर सकता है। इसके बाद सीएन ने शानिंग से कहा कि वो उसे कुछ पैसे दे देगा और वो हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा ले। ये बोलते हुए वो शानिंग को अपना कार्ड दे देता है जिसमें 3 मिलियन थे, लेकिन शानिंग को लगा कि उसमें 300 हैं। उसने सोचा कि सीएन देखने में बहुत ज्यादा रिच लग रहा है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे, और उसने अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे बोरो करने का सोचा। फिर वो सीएन से कहती है कि क्या वो उससे कुछ पैसे बोरो कर सकती है, बाद में वो उसे वापस कर देगी। सीएन को उसकी बात सुनकर लगा कि शायद उसके लिए 3 मिलियन काफी नहीं है। उसने जब शानिंग से पूछा कि उसे कितने पैसे चाहिए, तो वो बताती है कि उसे 3000 युआन चाहिए। उसने शानिंग को मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह है जिसे सिर्फ पैसे चाहिए। उसने एक और कार्ड निकालकर शानिंग को दिया जिसमें 3 मिलियन थे, और शानिंग से कहा कि वो सिर्फ इतने ही डिजर्व करती है। शानिंग को लगा कि सीएन ने सिर्फ उसे 600 दिए हैं। वो सैड हो गई, लेकिन दिल में सोचा कि कुछ ना होने से 600 होना बेहतर है। सीएन जब शॉवर लेकर वापस आया तो शानिंग वहाँ पर नहीं थी। उसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है कि वो पैसे लेकर वहाँ से चली गई है। असिस्टेंट वहाँ पर आया और सीएन से कहता है कि मास्टर ने उसे बताया था उसका फेट काफी स्पेशल है, उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की आ सकती है, कहीं वो लड़की शानिंग ही तो नहीं। पर सीएन कहता है कि अभी उन्हें इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं, उन्हें कुछ देर और ऑब्जर्व करना होगा। तभी उसे एक पेपर नजर आया और जब उसने देखा तो वो थायन ग्रुप का इंटर्नशिप लेटर था। ये देखने के बाद उसने असिस्टेंट से कहा कि उसे 3 डेज के अंदर वो कंपनी एक्वायर करनी है। दूसरी तरफ शानिंग अपनी मदर के पास हॉस्पिटल चली गई। वो सोच रही होती है कि वो अपनी मदर को ट्रीट करके रहेगी। उसने नर्स को बताया कि उन कार्ड्स में 600 युआन है, वो
वो उसकी मदर की ट्रीटमेंट फीस के लिए वो पैसे विड्रॉ कर ले, और सर्जरी के लिए उसने बाद में पैसे अरेंज करने का सोचा। नर्स वहाँ से चली गई और शानिंग ने सोचा कि चाहे जितना भी मुश्किल हो वो करके रहेगी। थोड़ी देर बाद नर्स वापस आ गई और वो शानिंग को बताती है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उन कार्ड्स में 600 युआन नहीं बल्कि 6 मिलियन युआन है। ये सुनते ही शानिंग बहुत ज्यादा शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आया कि सीएन ने उसे इतने ज्यादा पैसे क्यों दिए, लेकिन उसकी मदर का ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने एक कार्ड को यूज करते हुए अपनी मदर की सर्जरी की फीस पे कर दी और बाकी के पैसे सीएन को वापस करने का सोचा। इसके बाद वो ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। उसने सोचा कि उसकी मदर की सर्जरी की फीस अब सेटल हो गई है तो उसे ज्यादा पैसे अर्न करने होंगे ताकि वो सारे पैसे सीएन को वापस कर सके। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मैनेजर चंग आ गया, जो शानी की हेल्प करने के बहाने से उसे हरास करने की कोशिश करता है। ये देखकर दो लड़कियां गॉसिप करने लगी कि उन्हें तो लगा था कि मैनेजर चंग उनके सुपरवाइजर रोशी को डेट कर रहा है, लेकिन शानिक ज्यादा यंग है इसलिए शायद मैनेजर चंग को वो पसंद आ गई। रोशी ने ये सब सुन लिया और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मैनेजर चंग के पास गई और क्वेश्चन किया तो मैनेजर चंग कहता है कि वो तो बस शानी की हेल्प कर रहा था। रोशी ने कहा कि वो दोनों इस तरह से वर्क कर रहे हैं तो लोग उनको देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे। मैनेजर चंग अपना वर्क करने के लिए वहां से चला गया तो शानिक जल्दी से रोशी को थैंक्स कहती है। उसे लगा कि रोशी उसकी हेल्प करेगी, पर रोशी ने उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि शानिक ने वहां पर आते ही मैनेजर को सेड्यूस करने की कोशिश की। वो बहुत सारी फाइल्स शानिक को वर्क करने के लिए दे देती है, जो बहुत ज्यादा काम था और शानिक अकेले कंप्लीट नहीं कर सकती थी। लेकिन रोशी ने कहा कि तायन ग्रुप को अब शंक्षी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है, अगर वो इतना सा काम भी नहीं कर सकती तो वहाँ पर वर्क करने के काबिल नहीं है। फिर रोशी ने सबको बताया कि उनका न्यू बॉस आज इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है तो उन सबको ग्रीट करने के लिए गेट पर जाना होगा। वो सब न्यू बॉस को ग्रीट करने के लिए चले जाते हैं। सीएन वहाँ पर एंटर हुआ और जब शानिंग ने देखा कि वही उसका न्यू बॉस है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। सीएन शानिंग के सामने जाकर रुक गया और तभी उसे ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है, जो कहने लगी कि उन्हें पता चला है उसने थायन ग्रुप को एक्वायर कर लिया है। वहाँ पर बहुत सारी मॉडल्स और अच्छी लड़कियां हैं, अगर उसे कोई भी पसंद आ जाए तो वो उसे उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाकर घर पर लेकर आ सकता है। उन्हें बस अपना ग्रेट ग्रैंड सन चाहिए। सीएन ने कहा कि अभी वो वर्क कर रहा है और इस बारे में बाद में बात करेगा। ये बोलकर उसने फोन बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। शानिक दिल में सोचने लगी कि उसने सुना है सीएन किसी भी लड़की को अपने पास नहीं आने देता। उस दिन उसने 6 मिलियन देकर शानिक से सारे टाइज कट करने चाहे, इसका मतलब है कि वो उसे बहुत ज्यादा नफरत करता होगा। अगर अभी जाकर उसने सीएन के कार्ड उसे वापस करने की कोशिश की तो उसे लगेगा कि वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है और कहीं गुस्से में आकर वो उसे फायर ही ना कर दे। वो अभी यही सब सोच रही होती है तभी उसे नॉशियस फील हुआ। थोड़ी देर में रोशी कुछ कलीग्स के साथ उसके पास आ गई और उसकी इंसल्ट करने लगी। वो उसे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देती है कि वो थोड़ी देर पहले सीएन की तरफ देख रही थी, क्या अब वो उसे सेड्यूस करना चाहती है, पर वो एक नोबल पर्सन है जो कभी शानी की तरफ देखेगा भी नहीं। रोशी का बहुत जल्द प्रमोशन होने वाला है तो डे ड्रीमिंग करने की जगह उसे रोशी के आगे पीछे घूमना चाहिए ताकि उसे भी परमानेंट पोजीशन मिल जाए। शानिंग वापस जाकर फिर से वर्क करने लगी। बहुत देर हो जाती है और सब वर्कर्स वहाँ से चले गए, पर शानिंग अभी भी वर्क कर रही होती है। सारा काम खत्म करने के बाद जब वो उठी तो उसे चक्कर आने लगे और फिर से नॉशियस फील होता है। शानिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से उसे रियलाइज हुआ तो वो शॉक होते हुए सोचती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं। थोड़ी देर बाद उसने प्रेगनेंसी किट ऑर्डर की और ऑर्डर लेने के लिए बाहर चली जाती है। शानिंग बहुत ज्यादा परेशान होती है और यही सोचने लगी कि वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। वो भागते हुए अंदर गई और सामने से आते सीएन से टकरा जाती है। सीएन को देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई और जब सीएन ने उसे बात करनी चाहिए तो वो उसे अवॉइड करते हुए जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इसी जल्दी में वो प्रेगनेंसी किट वहीं पर गिर गई। उसके जाने के बाद सीएन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और तभी उसे वो किट नजर आ जाती है। असिस्टेंट ने ये देखकर उसे पूछा कि कहीं शानिंग प्रेग्नेंट तो नहीं। सीएन ये सुनकर खुश हो जाता है और उसने असिस्टेंट से कहा कि कल वो सारे एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल चेकअप अरेंज करे। उधर शानिंग अपने डेस्क के पास पहुंची और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। फिर उसने सोचा कि सीएन ने वो प्रेगनेंसी किट नहीं देखी होगी। इसके बाद वो प्रेगनेंसी किट बॉक्स से निकालने लगी पर उसने देखा कि बैग में कुछ भी नहीं है। वो बैग भर चुका था। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और आसपास प्रेगनेंसी किट ढूंढने की कोशिश की पर उसे कहीं नहीं मिली। तो उसने सोचा कि कल वो हॉस्पिटल ही चेकअप के लिए चली जाएगी। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और ये सब सोचने के बाद शानी को याद आने लगा कि उसके और सीएन के स्टेटस में कितना ज्यादा डिफरेंस है। वो एक नोबल मैन है जो कभी भी उसके चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो अकेले अपने चाइल्ड का ख्याल नहीं रख सकती थी, इसलिए उसने अबॉर्शन करवाने का सोचा। उसने जब डॉक्टर से इस बारे में बात की तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और शानी से कहा कि क्या उसने अच्छे से सोच लिया, वो ट्विंस हैं। अबॉर्ट करने से उसकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और फ्यूचर में उसके लिए कंसीव करना भी मुश्किल होगा। क्या उसने अच्छे से सोच लिया? शानी ने हाँ कहा तो डॉक्टर ने उसे नेक्स्ट वीक तक का टाइम दे दिया
किया और शानिक से कहती है कि इस टाइम में उसे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इसके बाद शानिक वापस ऑफिस आ जाती है। उसकी फ्रेंड ने बताया कि आज ऑफिस में सबका फिजिकल चेकअप हो रहा है, उन्हें भी चेकअप के लिए जाना चाहिए। शानिक ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुई और अपनी फ्रेंड से इस बारे में पूछा तो उसे पता चला कि न्यू बॉस सब एम्प्लॉयज का चेकअप करवा रहा है ताकि ओल्ड, सिक और प्रेग्नेंट एम्प्लॉयज को फायर कर सके ताकि वर्क पर इफेक्ट न हो। ये सुनते ही शानिक बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने इस चेकअप को स्किप करना चाहा, तभी रोशी वहाँ पर आ जाती है और वो शानिक पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है कि वो इस चेकअप को स्किप करना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई डिजीज हो गई है। शानिक ने एक्सप्लेन करना चाहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, पर उसके साथ खड़ी हुई लड़कियां शानिक पर इल्जाम लगाने लगी कि उसने वहां आते ही मैनेजर चंग को सेड्यूस करने की कोशिश की, हो सकता है उसे कोई इनक्योरेबल डिजीज हो गई हो। रोशी के साथ खड़ी दूसरी लड़की कहने लगी कि लास्ट टाइम उसने शानिक को वॉशरूम में वॉमिटिंग करते हुए देखा था, हो सकता है कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही रोशी परेशान हो गई और उसे लगा कि वो मैनेजर चंग का चाइल्ड हो सकता है। उसने शानिक से उसकी रिपोर्ट मांगी, पर शानिक ने देने से मना कर दिया, तो रोशी जबरदस्ती उसके बैग से वो रिपोर्ट निकाल लेती है। जब उसे पता चला कि शानिक सच में प्रेग्नेंट है, तो उसने सोचा कि वो इतने टाइम से मैनेजर चंग के साथ है ताकि उसका प्रमोशन हो सके। अगर मैनेजर चंग को पता चल गया कि शानिक प्रेग्नेंट है, तो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन तो उसे मिल जाएगी। और ये सब सोचते हुए रोशी ने दिल में कहा कि उसे इस चाइल्ड को खत्म करना होगा। और फिर रोशी अपने साथ खड़ी लड़कियों को ऑर्डर देती है कि वो जाकर शानिक को पकड़ ले। दूसरी तरफ सियन अपने ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज की रिपोर्ट्स देख रहा होता है, पर उसमें शानिक की रिपोर्ट नहीं थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया और वो असिस्टेंट से चेक करने को कहता है कि शानिक कहाँ पर है। असिस्टेंट चेक करने के लिए वहाँ से चला गया और तभी सियन को ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है, जो उसे बताने लगी कि उन्होंने कुछ और एलिजिबल लड़कियों की प्रोफाइल उसे सेंड की है। सियन ने उनको याद दिलाया कि मास्टर ने बताया है उसके फेट में सिर्फ एक लड़की है, बाकी लड़कियों को देखकर वो बहुत ज्यादा सिक फील करता है। ये सुनकर ग्रैंडमा को गुस्सा आ गया और वो कहती है कि अगर वो लड़की उसे 50 साल बाद मिली तो क्या वो 50 साल तक शादी ही नहीं करेगा। ग्रैंडमा के पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा साल नहीं है, वो बस अपने ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड को देखना चाहती हैं। ये सुनकर सियन ने कहा कि उन्हें ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं, वैसे भी जिस ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड की वो बात कर रही हैं, हो सकता है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। ग्रैंडमा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और सियन से पूछा कि वो लड़की कौन है। इससे पहले कि सियन उन्हें कुछ बताता, असिस्टेंट भागता हुआ वहाँ पर आया और कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, कुछ लड़कियां शानी को बुली कर रही हैं। ये सुनकर सियन बहुत ज्यादा परेशान हो गया और जल्दी से शानी की हेल्प के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ रोशी ने सोचा कि सेफ्रॉन टी प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं, इसलिए वो एक एम्प्लॉय को अपनी सेफ्रॉन टी लाने को कहती है और शानिक को पिलाने की कोशिश की। शानिक ने रिफ्यूज किया तो वो उसे कहने लगी कि वो तो बस उसकी हेल्प करना चाहती है, ये उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। शानिक ने खुद को बचाने की कोशिश की तो रोशी कहती है कि उसे खुद को ब्लेम करना चाहिए, जिसने सोशल लैडर क्लाइम करने की कोशिश की। जब उसने मैनेजर जंग को सेड्यूस किया और उसके साथ नाइट स्पेंड की, तब तो वो काफी ज्यादा ब्रेव थी, लेकिन शानिक ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मैनेजर चंग ने ही उसे हरास करने की कोशिश की थी। रोशी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और जबरदस्ती उसे टी पिलाने की कोशिश करती है। तभी सियन वहाँ पर पहुँच गया। उसे देखकर रोशी जल्दी से साइड पर हो जाती है। सियन की नजर शानिक पर पड़ी तो वो जल्दी से उसके पास गया और अपने कोट से उसे कवर करता है। रोशी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि वो शानिक को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। सियन ने उन पर गुस्सा किया कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई ऑफिस में अपनी कलीग को बुली करने की और उनको फायर करने की बात करता है। पर रोशी और उसके फ्रेंड्स जल्दी से एक्सप्लेन करने लगी कि शानी का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं, उसने बहुत सारे लोगों को सेड्यूस करने की कोशिश की है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई और वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, इसलिए सियन को उन्हें नहीं बल्कि शानी को फायर करना चाहिए। पर सियन ने कहा कि उनके अपने हर्ट्स डर्टी हैं, इसलिए उन्हें हर चीज डर्टी ही नजर आती है। वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो उन तीनों के नेम नोट कर ले और आज के बाद शंग ग्रुप की हर ब्रांच से उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। और साथ ही उसने बाकी सबको भी वार्न किया कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो उनका भी यही अंजाम होगा। फिर वो उन तीनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। जबकि रोशी को शानिक पर गुस्सा आ गया कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। फिर सियन शानिक को उठाकर अपने ऑफिस में ले गया और चेकअप के लिए डॉक्टर को बुला लेता है। शानिक घबरा गई क्योंकि चेकअप के बाद उसकी प्रेगनेंसी एक्सपोज हो जाती, इसलिए वो सियन से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और चेकअप की कोई जरूरत नहीं। सियन ने कहा कि फिर भी कोई बात नहीं, डॉक्टर हन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो डॉक्टर हन चेक करने के बाद उसे कुछ मेडिकल हर्ब्स दे देंगे जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। शानिक को याद आया कि उसकी फ्रेंड ने बताया था कि प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को भी फायर कर दिया जाएगा, पर वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसलिए बहाना बनाकर वहां से भागने की कोशिश की, पर सियन उसे रोक लेता है। शानिक को याद आया कि उसके कलीग्स ने बताया था सियन एक नोबल पर्सन है जो उस जैसी लड़की की तरफ कभी देखेगा भी नहीं, और वो दिल में
सोचती है कि सीएन उसके चाइल्ड से भी नफरत करेगा और सीएन का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जहाँ पर शानिंग पहुँच सके, इसलिए वो सीएन से झूठ बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। सीएन ने ये सुनकर कहा कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो क्यों ना वो फिर से ट्राई करें। ये बोलकर उसने शानिंग को टेबल पर बिठा दिया और उसे किस करने लगा। शानिंग घबरा गई तो सीएन कहता है कि जब वो प्रेग्नेंट नहीं तो उसे नर्वस होने की जरूरत ही नहीं है। पर शानिंग उस पर गुस्सा करने लगी कि वो सेल के लिए नहीं है। सीएन ने उसे क्या समझ रखा है। उसने गुस्से में सीएन के कार्ड निकालकर उसे वापस कर दिए और बताती है कि उसमें अभी भी 5.7 मिलियन है। बाकी के पैसे वो उसे किसी तरह वापस कर देगी, लेकिन अब से वो उसे इस तरह से ट्रीट ना करे। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली गई। असिस्टेंट वहाँ पर आया और सीएन से कहता है कि हो सकता है शानिंग सच में प्रेग्नेंट ना हो, पर सीएन बोला कि उसे इस बात पर यकीन नहीं और वो जाकर शानिंग के मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करने को कहता है। असिस्टेंट ओके बोलकर वहाँ से जाने लगा तो सीएन को कुछ याद आया और वो असिस्टेंट से कहता है कि वो वहाँ के सारे हॉस्पिटल्स को नोटिफाई कर दे कि अगर किसी ने भी शानिंग के लिए अबॉर्शन सर्जरी परफॉर्म करने की कोशिश की तो वो शंख ग्रुप का एनिमी होगा। शानिंग अब रोड पर चलते हुए जा रही होती है और साथ ही बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे ऑफिस की सारी ह्यूमिलिएशन याद आने लगी। वो अपने बेबी से अपोलोजाइज करती है कि वो किसी काम के नहीं और वो उनको सफर करने के लिए इस दुनिया में आने नहीं दे सकती थी। ये सोचते हुए उसने डॉक्टर को कॉल की और डॉक्टर से पूछने लगी कि क्या वो अबॉर्शन पहले परफॉर्म कर सकते हैं, पर डॉक्टर ने जल्दी से उसे बताया कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, वो दोबारा उसे कॉन्टेक्ट ना करे। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई। उसने बहुत सारे हॉस्पिटल में कॉल करने की कोशिश की, पर सब लोग बहाना बनाकर उसे मना कर देते हैं। कुछ ने कहा कि उनके सारे डॉक्टर लीव पर चले गए हैं और कुछ ने बहाना बनाया कि उनके सारे डॉक्टर्स ने लॉटरी विन कर ली है, इसलिए वो हॉस्पिटल छोड़कर चले गए। शानिंग को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे डॉक्टर ली की कॉल आ गई। शानिंग ने जैसे ही कॉल अटेंड की तो डॉक्टर ली उसे बताते हैं कि उसे जल्दी से हॉस्पिटल आना होगा क्योंकि उसकी मदर ट्रबल में है। ये सुनते ही वो जल्दी हॉस्पिटल चली गई। उधर डॉक्टर ली मिस्टर लू को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मिसेस लू की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और हॉस्पिटल से बाहर जाकर उनकी जान खतरे में भी पड़ सकती है, पर मिस्टर लू पर उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। शानिंग वहाँ पर पहुंची तो डॉक्टर ली उसे बताने लगे कि मिस्टर लू ने उसकी मदर को कहीं पर छुपा दिया है और उनके सर्जरी के लिए जो शानिंग ने पैसे जमा करवाए थे वो भी मिस्टर लू ने वापस ले लिए और अब बता भी नहीं रहे। यह सुनकर शानिंग को गुस्सा आ गया कि पहले जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे वो भी मिस्टर लू ने ले लिए और अब उसने इतनी मुश्किल से दोबारा पैसे जमा किए वो भी मिस्टर लू वापस लेना चाहते हैं। मिस्टर लू उस पर गुस्सा करने लगे कि अब वो सीएन को डेट कर रही है तो अपने फादर को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहती। ये सुनते ही शानिंग काफी ज्यादा शॉक हो गई और उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर लू गुस्सा करने लगे कि उन्हें अच्छे से पता है कि उस दिन वो सीएन के साथ चली गई थी और सीएन ने उसे 6 मिलियन भी दिए और वो शानिंग से उन पैसों की डिमांड करते हैं। पर शानिंग ने जब बताया कि उसने वो पैसे वापस कर दिए हैं तो ये सुनकर मिस्टर लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो शानिंग पर गुस्सा करते हुए बोले कि अगर मिस्टर लू ने उसे पैसे दिए थे तो वो रख लेती, इतना सेंट बनने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ असिस्टेंट ओल्ड हाउस पहुंचा और वो ग्रैंडमा और सीएन को बताता है कि शानिंग सच में प्रेग्नेंट है और वो ट्विंस हैं। यह सुनकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो गए। सीएन ने शानिंग के बारे में पूछा तो असिस्टेंट बताता है कि अभी वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही ग्रैंडमा काफी ज्यादा हैरान हो गई और सीएन ने कहा कि कहीं वो अबॉर्शन के लिए तो नहीं गई। इसकी बात सुनकर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उनकी तबीयत खराब होने लगी। सीएन और असिस्टेंट ने जल्दी से उनको संभाला और असिस्टेंट बताता है कि उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शानिंग वहाँ पर अपनी मदर का ख्याल रखने के लिए गई है। ये सुनकर ग्रैंडमा रिलैक्स हो गई। उन्होंने सीएन से कहा कि उसे अभी जाकर शानिंग को वापस लेकर आना चाहिए ताकि वो शानिंग का ख्याल रख सके और शानिंग की मदर को उसे शंख फैमिली के प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना होगा। सीएन ने ओके कहा और फिर असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मिस्टर लू घबराते हुए सोचने लगे कि उन 6 मिलियन पर रिलाई करते हुए उन्होंने बहुत ज्यादा गैम्बलिंग कर ली थी और उन पर बहुत ज्यादा डेट हो गया है। अब वो क्या करेंगे, ये सोचकर उन्होंने शानिंग की तरफ देखा और साथ ही फ्लैशबैक याद आया जब उनके फ्रेंड्स पूछ रहे होते हैं कि सीएन के साथ शानिंग का क्या रिलेशन है, लेकिन मिस्टर लू ने कहा कि सीएन को लड़कियां नहीं पसंद तो उसे नहीं लगता कि वो शानिंग को लाइक करता होगा। मिस्टर लू के फ्रेंड्स कहने लगे कि अगर सीएन शानिंग से बोर हो जाए तो वो उन्हें भी प्ले करने का टाइम दे और वो अपनी प्राइस बता सकता है। ये सुनकर मिस्टर लू ने कहा कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। फ्लैशबैक एंड हो गया और मिस्टर लू ने शानिंग से कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं है तो वो उसे उसकी मदर के पास ले जाएंगे। शानिंग ये सुनकर उनके पीछे चली गई, लेकिन कार में बैठने से पहले उसे मिस्टर लू पर शक होने लगा। मिस्टर लू ने उसे कार में धक्का दिया और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सीएन उसी तरफ आ रहा होता है और जब मिस्टर लू की कार उसके पास से गुजरी तो उसने असिस्टेंट को कार रोकने का कहा। जब असिस्टेंट ने रीजन पूछी तो सीएन को लगा कि उसे वहम हुआ होगा और फिर जल्दी से असिस्टेंट को कार ड्राइव करने का कहता है। वो लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो असिस्टेंट उसे शानिंग के मदर के रूम में ले जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए। तभी डॉक्टर ली वहाँ पर आया और
सीएन से पूछा कि क्या वो शानी का फ्रेंड है। सीएन ने शानी के बारे में पूछा तो डॉक्टर ली उसे बताता है कि शानी की मदर को एक्यूट ल्यूकीमिया है। उसने अपनी मदर की सर्जरी फी के लिए हर तरह से पैसे इकट्ठे किए, लेकिन उसके फादर ने सारे पैसे ले लिए और उसकी मदर को भी कहीं पर छुपा दिया है। अब वो शानी को ये बोलकर अपने साथ ले गया कि वो उसकी मदर के पास ले जाएगा, पर डॉक्टर ली को लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर सीएन के पास टाइम है तो उसे जाकर शानी को चेक करना चाहिए। ये सुनकर सीएन को फ्लैशबैक याद आया जब शानी ने कहा था कि वो 3000 युआन बोरो करना चाहती है, और अब उसे रियलाइज हुआ कि उसने शानी को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। शानी को वो पैसे अपने मदर के ट्रीटमेंट के लिए चाहिए थे। सीएन ने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया कि वो अपनी सारी रिसोर्सेज को यूज करें और उसे 5 मिनट के अंदर शानी की लोकेशन चाहिए। असिस्टेंट ओके बोलकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मिस्टर शू ने शानी के ऊपर पानी फेंका और जब उसे होश आया तो वो आसपास देखकर सोचने लगी कि वो कहाँ पर है। मिस्टर शू उसके पास चला गया और बताता है कि मिस्टर लू ने उसको सेल कर दिया है। एक रात का 1000 युआन होगा और मिस्टर लू उसे 3000 युआन ओ करते हैं। ये बोलकर वो शानी की तरफ बढ़ने लगा। बाकी तो फ्रेंड्स अपने भी डैड के बारे में बताने लगे। शानी ने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर वो शानी को रोककर उसको हरास करने की कोशिश करने लगे। घबराते हुए शानी ने उनको बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए। शानी ने कहा कि अगर उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं तो वो उसके बैग को चेक कर सकते हैं, उसमें अभी भी उसकी रिपोर्ट है। मिस्टर जाओ रिपोर्ट चेक करने के लिए चले गए। जब उन्हें पता चला कि शानी सच में प्रेग्नेंट है तो वो सोचने लगे कि क्या वो मिस्टर शंग का चाइल्ड हो सकता है। शानिंग ने हाँ कहा, धमकी दी कि अगर सीएन को पता चल गया तो वो उन सबको नहीं छोड़ेगा। पर मिस्टर शू कहने लगे कि पिछली 10 जनरेशन से शंग फैमिली में सिर्फ एक ही चाइल्ड होता है। अगर वो चाइल्ड सच में सीएन का होता तो क्या वो शानिंग को बगैर किसी भी सिक्योरिटी के ऐसे ही वहाँ आने जाने देते। मिस्टर चाओ अभी भी डर रहा होता है, पर मिस्टर शू के कहने पर उन्होंने फिर से शानिंग को हरास करने की कोशिश की। तो शानिंग मिस्टर शू के हैंड पर बाइट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसके सामने मिस्टर लू आ गए। वो शानिंग से कहने लगे कि उन्होंने 20 इयर्स तक उसे रेस किया है तो शानिंग को उनकी हेल्प करनी चाहिए। शानिंग गुस्से से उन्हें याद दिलाने लगी कि वो हमेशा बस गैम्बलिंग करते रहते थे। जब कभी वो हार जाते तो अपना गुस्सा उतारने के लिए उसे और उसकी मदर को बहुत बुरी तरह से मारते। ये सुनकर मिस्टर लू को गुस्सा आ गया और वो शानिंग से कहते हैं कि आज वो भागकर कहीं भी नहीं जा सकती। उन्होंने फिर से उसे अपने फ्रेंड्स की तरफ धक्का दे दिया और कहने लगे कि अगर आज गॉड खुद भी आ जाए तब भी उसे नहीं बचा सकता। पर थोड़ी देर में वहाँ पर सीएन आ जाता है। सीएन की आवाज सुनकर वो सब बहुत ज्यादा डर गए। सीएन जब अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर पहुंचा तो शानिक वहाँ पर नहीं थी। गार्ड्स ने मिस्टर लू और उनके फ्रेंड्स को पकड़ लिया, जबकि सीएन काफी ज्यादा शॉक हो गया कि उसने थोड़ी देर पहले ही शानी की आवाज सुनी तो वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई। उसने मिस्टर लू से शानी के बारे में पूछा तो मिस्टर लू को फ्लैशबैक याद आता है जब सीएन की आवाज सुनकर उन्होंने जल्दी से शानी के मुंह पर हाथ रख दिया। वो शानी को खींचते हुए एक रूम में ले गए और वहां पर बंद करते हुए गुस्से से बोले कि अगर उसने आवाज करने की कोशिश की तो वो अपनी मदर की डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाए। फिर वो डोर लॉक करके वहां से चले जाते हैं, पर शानी के स्टमक पर चोट लग गई थी। वो हेल्प के लिए सीएन को आवाज देने लगी, तभी उसे अपनी मदर की आवाज सुनाई देती है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी मदर भी वहां पर होती है। उधर मिस्टर लू ने बहाना बना दिया कि शानी अपनी मदर को लेकर वहां से जा चुकी है। सीएन को उसकी बात पर यकीन नहीं आया, पर मिस्टर लू को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करता है। तो सीएन ने अपने 2 गार्ड्स को वहीं पर रुकने का कहा और फिर असिस्टेंट के साथ शानी को ढूंढने के लिए जाने लगा। उधर शानी भागते हुए अपनी मदर के पास पहुंची, पर उसकी मदर खुद को ब्लेम करती है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है और शानी से कहा कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। शानी बहुत ज्यादा रोने लगी और मिसेस लू से कहती है कि वो उनको अभी हॉस्पिटल ले जाएगी। शानी ने जाकर डोर पर नॉक करना स्टार्ट कर दिया और हेल्प के लिए किसी को बुलाने की कोशिश करती है। सीएन ने आवाज सुन ली और वो जैसे ही डोर की तरफ देखता है तो मिस्टर शू और बाकी सब ने बहाना बनाना चाहा कि शानिंग वहां से जा चुकी है। सीएन बोला कि वो खुद चेक करेगा, अगर उन्होंने झूठ कहा तो वो लोग नहीं बच पाएंगे। ये बोलकर वो उस डोर के पास चला गया और लॉक तोड़ने के बाद जैसे ही अंदर एंटर हुआ तो शानिंग को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसने जल्दी से शानिंग को हग कर लिया और लेट होने के लिए शानिंग से अपोलोजाइज करने लगा, पर थोड़ी देर बाद शानिंग बेहोश हो जाती है। तो सीएन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो शानिंग से कहता है कि वो उसे अभी हॉस्पिटल ले जाएगा, पर शानिंग ने अपनी मदर की तरफ इशारा करते हुए हेल्प मांगी। तो सीएन ने असिस्टेंट को इशारा किया तो वो उसकी मदर को भी हॉस्पिटल ले जाते हैं। शानिंग अब हॉस्पिटल में होती है और नींद में अपनी मदर को बुलाने लगी। वो डर कर उठी तो खुद को हॉस्पिटल में देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। असिस्टेंट ने आकर उसे बताया कि उसे अपनी मदर की फिक्र करने की जरूरत नहीं। सीएन ने उनके लिए कंट्री के बेस्ट डॉक्टर को हायर किया है। जब उनकी कंडीशन स्टेबलाइज हो जाएगी तब वो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। शानिंग ने दिल में सोचा कि सीएन ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसके मदर के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर भी अरेंज किया। ये सोचकर वो असिस्टेंट से सीएन के बारे में पूछती है और उसने कहा कि वो सीएन को खुद थैंक्स कहना चाहती है। असिस्टेंट ने उसे वेट करने का कहा और सीएन को कॉल करके बताता है कि शानिंग को होश आ गया।
सीएन ने कहा कि फिर वो थोड़ी देर में आ जाएगा। असिस्टेंट ने कॉल बंद कर दी और शानी को बताया कि सीएन कुछ बिजनेस मैटर हैंडल कर रहा है और थोड़ी देर में वहाँ पर आ जाएगा। उधर सीएन उन सब के साथ डील कर रहा होता है। उसने अपने गार्ड से पूछा कि लास्ट टाइम जिसने उसे ऑफेंड किया था उसने उन लोगों के साथ क्या किया, तो गार्ड रिप्लाई करता है कि उसने उन सबके हाथ और पांव काटकर फिश को फीड करने के लिए पानी में फेंक दिया था। ये सुनकर वो चारों बहुत ज्यादा डरने लगे। मिस्टर लू रोते हुए कहते हैं कि वो शानी के फादर हैं, इसलिए सीएन उसे जाने दे। सीएन कहता है कि क्योंकि वो शानी के फादर हैं तो फैमिली टाइज के लिए वो उन्हें जाने देंगे, लेकिन वो वहाँ नहीं रह सकते। आज के बाद अगर वो वहाँ पर उसे नजर आए तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर मिस्टर लू जल्दी से ओके बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। बाकी तीन और भी ज्यादा डरने लगे। जियान ने कहा कि क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट है और नेचर से ही मर्सीफुल है, इसलिए उन तीनों की जान नहीं लेगा। फिर उसने उन तीनों की तरफ एक चाकू फेंका और कहता है कि जिस हाथ से उन्होंने शानी को छूने की कोशिश की वो हाथ काटकर वहीं पर रख जाए और फिर वहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर वो तीनों मर्सी के लिए बैक करने लगे, पर सियन उठकर वहाँ से शानी के पास चला गया और गार्ड उन तीनों के हैंड्स कट करने लगा। उधर असिस्टेंट को कॉल आई और उसने शानी को बताया कि ग्रैंडमा ने उसके लिए सूप बनाया है, वो सूप लेने के लिए जा रहा है और तब तक सीएन भी वहाँ पर आ जाएगा, इसलिए वो वहीं पर रुककर उसका वेट करे। शानिंग ने ओके कहा और असिस्टेंट वहाँ से चला गया। शानिंग सोचने लगी कि सीएन ने थर्ड टाइम उसको बचाया है, आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर रोशी आ जाती है जो शानिंग से कहने लगी कि वो उसे हर जगह पर ढूंढ रही है और शानिंग वहाँ हॉस्पिटल में है। क्या उसने सच में बहुत गलत काम किए हैं और वो डिजीज बनकर उसके सामने आ गए। शानिंग उसे देखकर घबरा गई और उसे समझ नहीं आई कि रोशी वहाँ पर क्या कर रही है। रोशी ने कहा कि उसकी वजह से उन सबकी जॉब्स चली गई। शानिंग को क्या लगता है वो ऐसे ही बचकर जा सकती है। शानिंग ने कहा कि उसे सीएन ने फायर किया है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो जाकर सीएन से आर्ग्यू करे। रोशी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो शानिंग को एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो मैनेजर चंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। शानिंग ये देखकर शॉक हो गई और उसने कहा कि वो फेक है और एआई जनरेटेड है। शानिंग की बात सुनकर रोशी हंसने लगी और कहती है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं। वैसे भी एआई बहुत एडवांस है और कोई भी सच नहीं बता पाएगा। अगर उसने 3 गिनने तक वो बटन दबा दिया तो सबको शानिंग के बैड कैरेक्टर के बारे में पता लग जाएगा। शानिंग ने उसको रोकने की कोशिश की पर रोशी वो बटन क्लिक कर देती है। शानिंग बहुत ज्यादा परेशान हो गई और रोशी हंसना स्टार्ट कर देती है, पर ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि अचानक से उसके मोबाइल के सिग्नल चले गए और वो वीडियो सेंड ही नहीं हुई। रोशी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तभी वहाँ पर सियन आ गया जिसने रोशी पर गुस्सा किया और असिस्टेंट से कहता है कि वो हमेशा के लिए उसको वहाँ से भेज दे और उसका मोबाइल लेकर उसमें से सारी वीडियोस को डिलीट कर दे और आज के बाद उसे और उस मैनेजर चंग को पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये सुनते ही रोशी ने उसे बैक करना चाहा पर असिस्टेंट उसको खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। सीएन सूप लेकर शानिंग के पास पहुंचा और उसे बताता है कि ग्रैंडमा ने उसके लिए सूप भेजा है तो अपनी नर्व्स को काम करने के लिए उसे सूप पी लेना चाहिए। शानिंग वो सूप पीने लगी तो सीएन ने कहा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर शानिंग बहुत ज्यादा शॉक हो गई। सीएन ने उसका रिएक्शन देखकर पूछा कि वो प्रेग्नेंट है पर फिर भी उससे शादी नहीं करना चाहती। अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो फिर और किससे करना चाहती है। शानिंग और ज्यादा हैरान हो गई कि सीएन को इस बारे में पता चल चुका है। वो अभी भी हेजिटेट फील कर रही होती है तो ये देखकर सीएन को गुस्सा आने लगा। शानिंग से क्वेश्चन करता है कि क्या अभी भी वो उसके चाइल्ड को लेकर किसी और मैन से शादी करना चाहती है। शानिंग इससे पहले कोई जवाब देती सीएन ने गुस्से में उसे किस कर दी। शानिंग ने उसे धक्का दिया तो वो अपोलोजाइज करता है और उसे समझ नहीं आया कि शानिंग के सामने वो बार बार अपना कंट्रोल क्यों खो देता है। उसे मास्टर की बात याद आई। सीएन ने उनसे पूछा कि जिस लड़की के बारे में उन्होंने बताया है जब वो उसके सामने आएगी तो उसे कैसे पता चलेगा। तो वो बताते हैं कि वो खुद ही इस बात को फील कर लेगा और शानिंग की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद अब सीएन सोच रहा होता है कि क्या यही साइन था जिसके बारे में मास्टर ने उसे बताया। उसने सोचा कि उसे टाइम निकालकर चंगवांग टेम्पल जाना होगा। फिर वो शानिंग से कहता है कि उनकी फैमिली में इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं होते और ना ही वो अपने चाइल्ड को फैमिली से बाहर रहने देंगे। अगर शानिंग कैसे उससे शादी नहीं करना चाहती तो क्यों ना वो 1 साल के लिए ट्रायल मैरिज ट्राई करें, फिर 1 साल बाद वो सोच लेंगे कि क्या वो इस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नहीं। वो प्री नेचुरल एग्रीमेंट लाकर शानिंग को देता है और शानिंग से कहा कि बेबी के बॉर्न होने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या इस मैरिज को कंटिन्यू करना है। शानिंग कभी भी कंफ्यूज थी और उसने सीएन से कहा कि उसने सुना है वो लड़कियों से नफरत करता है और कभी भी शादी नहीं करेगा। सीएन समझ गया कि इसी बात पर वो हेजिटेट फील कर रही है, इसलिए वो शानिंग को बताता है कि उसकी एक स्पेशल कंडीशन है। बहुत सारी लड़कियों को देखकर उसे डिस्गस्टिंग फील होता है, इसलिए उसे ये सब करना पड़ रहा है। शानिंग उसकी बात समझ गई और फिर सीएन ने उसे कहा कि अगर वो उससे शादी करेगी तो वो उसे 1 बिलियन देगा। इसके अलावा उसे शंख ग्रुप के 20% शेयर्स भी मिलेंगे और उसकी मदर के ट्रीटमेंट के लिए वो बेस्ट डॉक्टर टीम को हायर करेगा। ये सुनकर शानिंग सोचने लगी कि उसकी मदर का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा और सीएन काफी अच्छा और रिस्पॉन्सिबल फादर होगा
जो उसके चाइल्ड का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और उसे 1 बिलियन भी मिल जाएंगे, तो उसे साइन कर देना चाहिए। ये सोचकर वो साइन कर देती है। सीएन ने कहा कि अब उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाना चाहिए, पर शानी काफी ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और उसे लगा कि मैरिज ब्यूरो अब तक क्लोज हो चुका होगा। पर सीएन कहता है कि उसे इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैरिज लाइसेंस लेने के बाद वो दोनों वापस जा रहे होते हैं और शानी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता कि उसकी अचानक इस तरह से शादी हो गई। सीएन ने उसकी तरफ देखा और उसे पूछा कि क्या वो इतनी ज्यादा खुश है कि वो ब्लिंक भी नहीं कर रही। शानी जल्दी से बोली कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर सीएन ने उसे बताया कि वो अपने घर में शिफ्ट होने के लिए उसे सिर्फ 1 दिन देगा। ये सुनकर शानी शॉक हो जाती है कि उसे सीएन के साथ उसके घर पर रहना होगा, क्योंकि उसे तो लगा कि वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। पर सीएन ने उसे मैरिज लाइसेंस दिखाया और याद दिलाता है कि वो दोनों लीगली मैरिड हैं। वैसे भी वो प्रेग्नेंट है और उसे केयर की जरूरत है। ये सुनकर शानी को लगा कि वो ये सब सिर्फ बेबी की वजह से कर रहा है और उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट डे वो सीएन के साथ जैसे ही ओल्ड हाउस पहुंची तो इतना बड़ा घर देखकर वो बहुत ज्यादा अमेज हो जाती है। साथ में खड़ी हुई मेड्स ने जैसे ही उसे ग्रीट किया तो शानी डर गई और पीछे की तरफ गिरने लगी, पर सीएन उसे पकड़ लेता है और शानी से बोला कि अब वो मदर बनने वाली है तो उसे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। शानिंग ने अपोलोजाइज किया और बताया कि फ्यूचर में वो ज्यादा केयरफुल रहेगी। फिर उसने सीएन से दूर होना चाहा, पर सीएन ने इस बात का मौका ही नहीं दिया। तभी ग्रैंडमा वहाँ पर आ गई और उनका इतना अच्छा रिलेशनशिप देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। शानिंग से मिलकर वो बहुत खुश हुई और सीएन ने शानिंग को बताया कि वो उसकी ग्रैंडमा है, तो शानिंग ने जल्दी से उन्हें ग्रीट किया। फिर ग्रैंडमा ने शानिंग को अपना बैंक कार्ड देना चाहा, जो वो लेने से मना कर देती है, पर सीएन ने कहा कि अगर वो नहीं लेगी तो ग्रैंडमा सैड हो जाएगी। ये सुनकर वो कार्ड एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ग्रैंडमा ने उसे सामने खड़ी हुई प्रोफेशनल टीम का इंट्रोडक्शन देते हुए बताती हैं कि वो बर्थ तक उसका ख्याल रखेंगी। उन सारी एक्सपर्ट्स को देखकर शानी काफी ज्यादा हैरान हुई और उसे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पर सैय्यद ने कहा कि वो एक्सेजरेट नहीं कर रहे। उसके चाइल्ड और उसकी वाइफ सबसे बेस्ट डिजर्व करते हैं। फिर ग्रैंडमा ने वंगमा का इंट्रोडक्शन दिया और शानी को बताती हैं कि वो वंगमा है जो 30 साल से उनके साथ हैं और सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल हैं। अगर फ्यूचर में उसे कुछ भी चाहिए हो तो वो वंगमा को बता सकती हैं। ये सुनकर शानिंग ने वंगमा को ग्रीट किया और वंगमा से कहा कि फ्यूचर में वो उसका ख्याल रखें। वंगमा ने उसे फेक स्माइल दी और दिल में सोचा कि ये कंट्री बम्पकिन कहाँ से आ गई। शानिंग शंग फैमिली में रहना डिजर्व नहीं करती। फिर वंगमा ने ग्रैंडमा से कहा कि लंच रेडी हो गया है और ग्रैंडमा शानिंग को लंच के लिए अपने साथ ले जाती हैं। वंगमा मौका देकर साइड पर छुप गई और जल्दी से युवे को कॉल करके बताने लगी कि सैयद पता नहीं कहाँ से एक प्रेग्नेंट लड़की को घर पर ले आया है। ये सुनकर युवे बहुत ज्यादा शॉक हो गई। वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और एक लड़की जो उसके हैंड्स पर नेल पॉलिश लगा रही थी, उससे वो नेल पॉलिश खराब हो गई और ये देखकर युवे उसे थप्पड़ मारकर गुस्से से बोली कि वो एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। फिर वो दोबारा से वंगमा से बात करती है और वंगमा से कहा कि जहाँ तक उसे याद है वंगमा का बेटा यू ग्रुप में काम करता है। उनके ग्रुप में अभी मैनेजर की पोजीशन खाली है और वो सोच रही है कि क्या उनके बेटे को मैनेजर बनाना चाहिए। ये सुनकर वंगमा जल्दी से बोली कि उनकी पूरी फैमिली उसके साथ लॉयल है, वो बस बताए कि उन्हें क्या करना होगा। युवे ने ये सुनकर वंगमा से कहा कि वो कुछ भी करें लेकिन वो चाइल्ड इस दुनिया में नहीं आना चाहिए, और वंगमा जल्दी से उसकी बात मान जाती हैं। शानिंग जब अपने रूम में गई तो ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसे सीएन के साथ एक ही रूम में रहना होगा, और उसने सीएन से कहा कि उस घर में बहुत सारे रूम्स हैं, लेकिन सीएन ने फिर से उसे अपना मैरिज लाइसेंस दिखाया और याद दिलाया कि वो उसकी वाइफ है। शानिंग ने दिल में सोचा कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फुल स्टर्न में फंस चुकी है। फिर वो जाकर बेड पर लेट गई। सीएन ने साथ पड़ा हुआ प्रेगनेंसी ऑयल उठाना चाहा तो शानिंग जल्दी से बोली कि डॉक्टर ने कहा है वो 3 मंथ तक उसे टेस्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर सीएन ने उसे बताया कि वो तो बस प्रेगनेंसी ऑयल अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। शानिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई। सीएन ने ऑयल अप्लाई करने में उसकी हेल्प की और फिर शानिंग से पूछा कि क्या वो कहीं और भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। शानिंग ने उसे टच करके बताया और सीएन ने ये देखकर पूछा कि क्या वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। शानिंग ने कहा कि उसने तो बस सीएन की बात का जवाब दिया है। सीएन उसे बताने लगा कि उसे नहीं पता क्यों, लेकिन शानिंग की बॉडी उसके लिए बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उसके और चाइल्ड की सेफ्टी के लिए वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और शानिंग को भी केयरफुल रहना होगा। इसके बाद वो शानिंग को सोने का कहता है और उसे हग करके लेट गया, पर शानिंग ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और सीएन से कहती है कि उसने बहुत टाइटली हग किया है और उसे सांस भी नहीं आ रही। सीएन ने जब ये देखा तो वो शानिंग से कहता है कि उसने शानिंग को एक मौका दिया पर उसने चेरिश नहीं किया। ये बोलकर वो शानिंग को किस करने लगा और शानिंग ने उसे रोकने की कोशिश की, तो सीएन प्रॉमिस करता है कि वो केयरफुल रहेगा और फिर शानिंग को किस करने लगा। नेक्स्ट डे शानिंग उठी तो सीएन वहाँ पर नहीं होता।
शानी को एक नोट मिला जिस पर लिखा होता है कि वो चंगवांग टेम्पल जा रहा है और कुछ टाइम तक वापस आ जाएगा। जैसे ही वो उठे तो ब्रेकफास्ट कर ले। ये नोट रीड करके वो स्माइल करने लगी और उसे एहसास होता है कि उसे भूख भी लगी है। ये सोचकर वो नीचे आ गई और वंगमा को सोफे पर बैठा देखकर वो उनसे खाना मांगती है, पर वंगमा उसको क्रिटिसाइज करने लगी कि ओल्ड लेडी और सियन ऑलरेडी वर्क के लिए जा चुके हैं, लेकिन वो इतना लेट उठी। वंगमा का रिएक्शन देखकर शानिंग समझ जाती है कि कल उनका फ्रेंडली बिहेवियर बस एक दिखावा था। फिर वो वंगमा से अपोलोजाइज करती है और उसने कहा कि वो खुद ही अपने लिए कुछ बना लेगी। वंगमा ने दिल में सोचा कि ओल्ड लेडी और सियन अभी घर पर नहीं है, उनके आने से पहले उसे युवे का दिया हुआ काम पूरा करना होगा। शानिंग किचन की तरफ जाने लगी, पर वंगमा ने उसे रोक लिया और कहती है कि वो उस घर में रहना चाहती हैं तो उसे शंग फैमिली के रूल सीखने होंगे। शानिंग ने वंगमा की बात सुनकर दिल में सोचा कि वंगमा ओल्ड लेडी की बहुत ही ट्रस्टेड मेट है, तो शायद ग्रैंडमा भी यही चाहती होंगी, और वो वंगमा के साथ किचन में चली जाती है। वंगमा ने उसे बहुत सारी चीजें दिखाई और कहती है कि ओल्ड लेडी को रोज रात सोने से पहले कौंजी पसंद है और शानिंग को अच्छी कौंजी बनानी सीखनी होगी। शानिंग ने दिल में सोचा कि ग्रैंडमा अब ओल्ड हो चुकी हैं और वो सारे इंग्रेडिएंट उनके स्टमक के लिए अच्छे नहीं। वंगमा जानबूझकर उसके लिए ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके फादर की वजह से बचपन से ही उसकी मदर की हेल्थ अच्छी नहीं थी और उसने बचपन से ही कुकिंग करना सीख ली, इसलिए ये इंग्रेडिएंट तो वो हैंडल कर ही सकती हैं। वंगमा ने शानिंग से कहा कि वो अच्छे से काम करे और बाद में आकर वो चेक करेंगी। शानिंग काम करने लगी और वंगमा ऑयल की बोतल उठाकर स्टेयर्स के पास चली जाती हैं। वंगमा ने जाकर स्टेयर्स पर ऑयल गिरा दिया। दूसरी तरफ हम सियन को देखते हैं जो मास्टर के पास पहुंचा और उन्हें शानिंग का बर्थ चार्ट दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये वही लड़की है जिसकी वो बात कर रहे थे। मास्टर ने कहा कि यही लड़की होनी चाहिए और फिर सियन से पूछा कि क्या शानिंग को देखकर उसे कुछ अलग फील होता है। सियन ने बताया कि जब वो शानिंग से फर्स्ट टाइम मिला तो उसे बहुत ही फेमिलियर फील हुआ और जब भी वो उसके सामने आती है तो वो बार बार उसके और भी क्लोज होने की कोशिश करता है। मास्टर ने कहा कि फिर शानिंग ही वो लड़की है और सियन को बताने लगे कि पिछली लाइफ में वो दोनों सोलमेट्स थे और इस लाइफ में भी फेटेड हैं। सियन ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो लड़की शानिंग ही है। अब वो वापस जा रहा होता है और उसे मास्टर की बात याद आई कि शानिंग का फेट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बचपन से उसने बहुत सारी हार्डशिप्स फेस की हैं, इसलिए उन्हें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। शानिंग बिल्कुल भी ना गिरे, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो दोबारा कंसीव करना मुश्किल होगा। ये सब याद आते ही उसने असिस्टेंट से शानिंग के बारे में पूछा तो असिस्टेंट ने बताया कि कल रात ही उसने शानिंग के सेफ्टी के लिए कैमरास इंस्टॉल किए हैं, तो वो खुद ही सीसीटीवी फुटेज देख ले। उसने जैसे ही फुटेज देखी और उसे पता चला कि वंगमा शानिंग को बुली करने की कोशिश कर रही है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कार और भी तेजी से ड्राइव करने को कहता है। फिर वो शानिंग के पास गई और शानिंग से कहा कि उसने अभी तक काम खत्म नहीं किया। शानिंग जल्दी से बोली कि बस कुछ देर में हो जाएगा। वंगमा गुस्से से कहती है कि वो ये काम छोड़ दे और पहले उसके साथ ऊपर चले। शानिंग ओके बोलकर वंगमा के पीछे जाने लगी, पर स्टेयर्स पर पाँव रखते ही पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरने लगी और तभी वहाँ पर सियन आ जाता है जिसने उसे बचा लिया। वंगमा उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि सियन पहले जब भी चंगवांग टेम्पल जाता तो सारा दिन वापस नहीं आता था, फिर आज इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। सियन ने जब गुस्सा किया कि क्या वो इस तरह से शानिंग का ख्याल रख रही है तो वंगमा ने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि उसने शानिंग को रोकने की कोशिश भी की, पर वो खुद ही ओल्ड लेडी के लिए पोरिज रेडी करना चाहती थी। ये सुनकर शानिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वंगमा जल्दी से एक्सप्लेन करने के लिए नीचे आने लगी, पर पाँव स्लिप होने की वजह से वो खुद ही गिर जाती है। असिस्टेंट ने वंगमा को बताया कि वो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है, कल ही उन्होंने पूरे विला में कैमरास इंस्टॉल कर दिए हैं। उन्होंने वंगमा को वीडियो दिखाई तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई। सियन ने असिस्टेंट से कहा कि वंगमा ने मर्डर करने की कोशिश की है, इसलिए वो उसे पुलिस के हवाले कर दे। वंगमा ने बैक करना स्टार्ट कर दिया और शानिंग कहती है कि वंगमा ग्रैंडमा की मेट है, उन्हें ग्रैंडमा को डिसाइड करने देना चाहिए, पर सियन ने कहा कि वंगमा ने उसे हर्ट करने की कोशिश की है और वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर असिस्टेंट वंगमा को लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद सियन शाओ के हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करता है और शाओ से कहा कि अगर फ्यूचर में वो दोबारा कभी भी बुली हो तो उसे बता सकती है, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। शाओ ने सियन को हस्बैंड बुलाया तो वो उसे किस करता है। उधर सियन जो शानी का वेट कर रहा होता है वहाँ पर युवे को आता देखकर उसे गुस्सा आ गया। युवे जल्दी से बोली कि वो उसे हेलो कहने के लिए आई है क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे है। पर सियन बोला कि उसे उसके थॉट्स अच्छे से पता हैं। उसने युवे को वहाँ सिर्फ इसलिए आने दिया क्योंकि अंकल यू ने रिक्वेस्ट की थी और उसने फैमिली फ्रेंडशिप की वजह से उसे जॉब दे दी, पर अगर उसने कोई भी ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की तो वो उसे वहाँ नहीं रहने देगा। युवे सैड हो गई और उसके पास जाने लगी तो सियन कहता है कि उसके पास आने की जरूरत नहीं क्योंकि वो डिस्गस्टिंग फील करता है। युवे सैड होकर बोली कि वो उसके साथ ऐसे बात कैसे कर सकता है और फिर भी सियन के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी शानिंग वहाँ
पर आ गई और उन दोनों को साथ देखकर वो वहीं पर रुक जाती है। उसने जब देखा कि शानिंग ने सियन का हाथ पकड़ रखा है तो वो दिल में सोचती है कि सियन को लड़कियों का पास आना पसंद नहीं, कि शायद उसका और युवे का रिलेशनशिप सच में बहुत अच्छा है। वो वहाँ से जाने लगी पर सियन ने उसे रोक लिया और युवे को वहाँ से निकाल देता है। युवे गुस्से से वहाँ से चली गई। सियन ने शानिंग को अपने पास बुलाया और उसे हक कर लिया और दिल में सोचता है कि सिर्फ शानिंग ही उसे काम डाउन कर सकती है। फिर वो एक्सप्लेन करने लगा कि यू और शंग फैमिली फ्रेंड्स हैं। वो और युवे साथ में बड़े हुए हैं और इसके अलावा उनके बीच कुछ भी नहीं। शानिंग को समझ नहीं आया कि वो उसे एक्सप्लेन क्यों कर रहा है और फिर सियन उसे लंच करने का कहने लगा। दूसरी तरफ मीटिंग का टाइम हो जाता है। युवे गुस्से में सोच रही होती है कि शानिंग अभी तक सियन के ऑफिस में क्या कर रही है। शानिंग सियन के ऑफिस में सो रही होती है। जैसे ही वो उठी तो टाइम देखकर परेशान हो गई क्योंकि मीटिंग का टाइम हो चुका था। सियन ने उसे कुछ देर और रेस्ट करने का कहा पर शानिंग कहती है कि उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और जल्दी से वहाँ से भाग गई। वो जैसे ही मीटिंग रूम में पहुंची तो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। उसे देखते ही युवे को गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। वो सिर्फ एक इंटर्न है, उसे क्या लगता है सबको उसका वेट करना होगा। वो लेट है और अब उसकी सॉरी से कोई काम नहीं बनेगा। उसने एम्प्लॉय से कहा कि वो उसको वहाँ से निकाल दे क्योंकि वो उसे डिस्क्वालीफाई कर रही है। उन्होंने शानिंग को धक्का दिया पर तभी सियन वहाँ पर आ गया जिसने शानिंग को पकड़ लिया और उसे देखकर युवे गुस्से से सोचने लगी कि क्या शानिंग इतनी स्पेशल है कि सियन उसे खुद प्रोटेक्ट करने आ गया। सियन वहाँ पर बैठ जाता है और युवे से बोला कि थोड़ा सा लेट होने पर एम्प्लॉय को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। उसे नहीं याद कि उसकी कंपनी में ऐसा कोई रूल है। अगर दोबारा से उसने युवे को अपनी पावर अब्यूज करते हुए देखा तो वो अपना सामान पैक करके वहाँ से जा सकती है। ये सुनकर युवे जल्दी से बोली कि वो बस सबका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शानिंग का जैसा एटीट्यूड है उसे नहीं लगता कि वो कोई अच्छा प्लान बना पाएगी। सीएन ने कहा कि ये बात वो डिसाइड नहीं कर सकती और सीएन के कहने पर सब लोग मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं। सबने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी और फिर शानिंग की बारी आ जाती है। सीएन को उसकी प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा पसंद आई। इसके बाद बिडिंग प्रपोजल के लिए मीटिंग हुई जिसमें शानिंग जीत जाती है। शानिंग बहुत ज्यादा खुश हो गई और सीएन ने कहा कि वो लोग इस मीटिंग के लिए शानिंग का प्रपोजल यूज करेंगे। वो शानिंग को वेल डन बोलकर वहाँ से चला गया। सब लोग गॉसिप करने लगे कि उन्हें तो लगा था सीएन लड़कियों से दूर रहता है पर ऐसा लग रहा है कि वो शानिंग के काफी क्लोज है। युवे को गुस्सा आ गया और वो उन पर चीखते हुए कहती है कि वो अच्छा प्रपोजल भी रेडी नहीं कर सकती और वहाँ बैठी गॉसिप कर रही हैं। वो जाकर अपना काम करें। सब लोग वहाँ से चले गए और युवे ने सोचा कि पहले उसे लगा था सीएन पूरी तरह से बुद्धिस्ट बन चुका है और उसे किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर वो सच में किसी को लाइक करता है तो वो युवे क्यों नहीं हो सकती। उसे सीएन को वापस हासिल करना होगा। ये सोचते हुए उसने किसी को कॉल की और पता करने को कहा कि शंक्षी ग्रुप का रियल ऑनर कौन है और दिल में सोचा कि क्या हुआ अगर वो ये बिट जीत गई है। मीटिंग पर वो उसे सबक सिखा कर रहेगी। शानिंग अब अपना वर्क कर रही होती है जब सीएन ने मैसेज करके बताया कि उसने शानिंग के लिए फूड प्रिपेयर किया है और शानिंग ने बताया कि आज वो ओवर टाइम वर्क करेगी। तभी उसकी कलीग्स उसके पास आ गई और उससे सीएन के बारे में पूछने लगी तो शानिंग ने बहाना बना दिया कि वो बस सीएन के साथ कुछ वर्क प्रपोजल डिस्कस करने के लिए गई थी और उसने शानिंग को गाइडेंस दी। ये सुनकर वो काफी हैरान होती हैं क्योंकि उन्हें तो लगा था कि सीएन को अप्रोच करना काफी मुश्किल है, लेकिन उसकी बात सुनकर लग रहा है कि वो काफी अप्रोचेबल है। फिर सीएन को शानिंग का मैसेज रिसीव हुआ तो वो फूड लेकर शानिंग के पास चला जाता है। शानिंग की कलीग्स बोल रही होती हैं कि उन्हें तो लगा था कि सीएन और युवे डेट कर रहे हैं, लेकिन शानिंग की बात सुनकर उनको लगता है कि सीएन अभी सिंगल है। इसका मतलब है कि उनके पास अभी भी चांस है। फिर वो शानिंग से कहने लगी कि नेक्स्ट टाइम जब वो प्रपोजल डिस्कस करने के लिए सीएन के ऑफिस जाए तो उसके प्रेफरेंसेस के बारे में आकर उनको जरूर बताए क्योंकि उन्हें सीएन पर क्रश है। सीएन वहाँ पर आ गया और ये सब सुन लेता है। शानिंग ने दिल में सोचा कि अगर उसने उन लोगों को हाँ नहीं कहा तो उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए वो हाँ बोल देती है और सीएन को इस बात पर गुस्सा आ गया कि बाकी वाइफ्स अपने हस्बैंड को सबसे छुपा कर रखती हैं और वो अपने हस्बैंड के प्रेफरेंसेस जानने में दूसरों की हेल्प कर रही है। सीएन ने उन तीनों की अटेंशन अपनी तरफ की। वो दोनों एम्प्लॉयज खुश होकर सीएन से कहने लगी कि क्या वो उन्हें भी गाइडेंस दे सकता है और सीएन के पास जाने लगी पर सीएन ने उनको रोक दिया और फिर सर्टिफिकेट दिखाते हुए बताता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। ये देखकर वो दोनों शॉक हो गई। सीएन ने कहा कि अगर उन्हें अभी भी यकीन नहीं आया तो वो उनको खोलकर भी दिखा सकता है और इससे पहले ही शानिंग ने उसे रोक दिया और बोले कि उसके प्रपोजल में बग है, क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है। सीएन जल्दी से मान गया और बाकी दो एम्प्लॉयज को ये बोलकर वहाँ से भेज दिया कि अगर दोबारा उन्होंने इस तरह से एक्ट किया तो उनको फायर कर दिया जाएगा। वो दोनों जल्दी से चली जाती हैं। सीएन ने जाकर शानिंग को हक कर लिया। शानिंग ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो वो जेलस होते हुए उसे कहता है कि वो अपने हस्बैंड की प्रेफरेंसेस जानने में दूसरों की हेल्प कैसे कर सकती है। शानिंग को रियलाइज हुआ कि उसने सब कुछ सुन लिया है और जल्दी से अपोलोजाइज करने लगी। सीएन ने उसे माफ कर दिया और उसे सूप पीने के लिए देता है।
शानिक वो सूप पीने लगी और सीएन ने कहा कि वो मीटिंग एक वीक के लिए पोस्टपोन हो गई है, इसलिए उसे इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं। शानिक कंफ्यूज हो गई कि उसे तो इस बारे में नहीं पता, पर सीएन ने बहाना बना दिया कि शंक्षी ग्रुप का ऑनर उसका फ्रेंड है। फिर उसने शानिक का फेस दूसरी साइड पर घुमा दिया और असिस्टेंट को मैसेज किया कि वो मीटिंग एक वीक के लिए पोस्टपोन कर दे। असिस्टेंट ने ओके कहा और साथ ही बताता है कि यूवे शंक्षी ग्रुप के रियल ऑनर के बारे में जानने की कोशिश कर रही है, उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या वो उसे बता दें कि वही शंक्षी ग्रुप का ऑनर है। सीएन को समझ नहीं आई कि अब युवे क्या करना चाहती है और उसने असिस्टेंट से कहा कि वो युवे को अकेला छोड़ दे। फिर शानिंग ने सीएन को बताया कि उसका पेट भर गया तो सीएन उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। नियान बाई जो अपने फ्रेंड के साथ उसी तरफ आ रहा होता है, उसने शानिंग को देख लिया। उसके फ्रेंड ने कहा कि वो तो शानिंग है जो कॉलेज में उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। नियान बाई को भी फ्लैशबैक याद आया जब कॉलेज में शानिंग ने उसे एक लकी चार्म दिया था। उसके फ्रेंड्स ने कहा कि शानिंग शायद उसे लाइक करती है, वो इतनी प्यारी है, क्या न्यानबाई को वो अच्छी नहीं लगती। पर न्यानबाई ने कहा कि उनकी फैमिली के स्टेटस में बहुत डिफरेंस है, अगर वो चाहें भी तब भी एक नहीं हो सकते। वो सोचता है कि शानी को देखे हुए उसे 2 साल हो चुके हैं, वो और भी ज्यादा प्यारी हो गई है। तो जल्दी से शानी के पीछे गया, पर वो सीएन के साथ कार में बैठकर वहां से चली गई। यह देखकर न्यानबाई का फ्रेंड कहता है कि वो और भी ज्यादा प्यारी हो गई है और उसके पास इतनी एक्सपेंसिव कार है, तो क्या अब न्यानबाई रिग्रेट कर रहा है। न्यानबाई ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और वहां से चला गया। अगले सीन में सीएन एक डायमंड रिंग देख रहा होता है। असिस्टेंट ने कहा कि उसने शानिंग के लिए मिलियंस देकर वो डायमंड एक ऑक्शन से बाय किया और कस्टम मेड रिंग रेडी करवाई है। सीएन बोला कि उसकी वजह से शानिंग को इतनी यंग एज में सफर करना पड़ रहा है। रैनमा ने उसे बताया है कि उसे पहले शानिंग का दिल जीतना होगा, पर उसे नहीं पता कि क्या वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। तभी शानिंग लंच के लिए वहाँ पर आ जाती है। सीएन ने उसे देखकर जल्दी से रिंग छुपा ली और शानिंग हैरान हो जाती है कि वो आज इतना नर्वस क्यों है और क्या उसने अपने पीछे वो रिंग छुपाई है। शानिंग फिर से अपना वर्क कर रही होती है, जबकि बाकी एम्प्लॉयज बैठी गॉसिप्स कर रही होती हैं कि पता नहीं सीएन की वाइफ कौन होगी। कुछ बेट करने लगी कि वो युवे ही हो सकती हैं। एक लड़की ने बताया कि आज युवे की बर्थडे है और उसने युवे को अच्छे से रेडी होकर बाहर जाते हुए देखा, वो जरूर सीएन के साथ डेट पर गई होगी। फिर उन्होंने शानिंग से कहा कि वो सीएन की फेवरेट एम्प्लॉय है, क्या उसे इस बारे में पता है। पर शानिंग ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। फिर शानिंग को सीएन का मैसेज मिला जिसने कहा कि आज वो लेट हो जाएगा, इसलिए वो ड्राइवर के साथ घर चली जाए। शानिंग ने ओके कहा, पर वर्क खत्म होने के बाद जब वो बाहर आई तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और ड्राइवर अभी तक नहीं आया था। शानिंग ने खुद से जाने का सोचा, पर उसे ठंड भी लग रही होती है। तभी वहाँ पर न्यानबाई आ गया। शानिंग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हुई और न्यानबाई ने उस पर अपना कोट देना चाहा। शानिंग ने मना करने की कोशिश की, पर वो कहता है कि शानिंग बचपन से ही वीक है, उसे न्यानबाई का कोट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो शानिंग मान गई। न्यानबाई उसके साथ डिनर करना चाहता था। शानिंग ने सोचा कि उसकी ट्यूशन फीस में न्यानबाई ने उसकी बहुत हेल्प की थी, इसलिए अब मना करना ठीक नहीं होगा। तो वो न्यानबाई के साथ डिनर के लिए चली जाती है। उसने सीएन को मैसेज करके बता दिया कि वो एक फ्रेंड के साथ जा रही है। सीएन हैरान हुआ क्योंकि शानिंग ने उसे बताया था कि फैमिली कंडीशंस की वजह से कॉलेज में उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। तभी वहाँ पर युवे आ जाती है जो बहुत ज्यादा खुश थी। सीएन को उसकी बर्थडे याद है और उसने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए युवे को बुलाया। सीएन ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे पता चला है कि वो शंक्षी ग्रुप के ऑनर के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। उसकी जो भी ट्रिक्स हैं वो उन सबको छोड़ दे। उसके बाद सुनकर युवे रोने लगी कि वो उसके साथ ऐसा क्या कर रहा है, आखिर उसमें ऐसी क्या कमी है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सीएन की नजर शानिंग पर पड़ी जो न्यानबाई के साथ वहाँ पर आती है और उसे देखकर युवे ने शानिंग पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया। सीएन ने कहा कि ये उसका मसला नहीं है, मगर शानिंग की नजर भी सीएन पर पड़ गई और उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि वो सच में युवे की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया है। शानिंग ने उठकर वहाँ से जाना चाहा, पर तभी सीएन उसके पास आ जाता है। न्यानबाई को याद आया कि वो वही पर्सन है जिसने उस दिन शानिंग को उठा रखा था। उसने सीएन के बारे में पूछा तो शानिंग ने दिल में सोचा कि युवे भी वहाँ पर है, अगर उसने रियल आइडेंटिटी बता दी तो वो उसके लिए ट्रबल क्रिएट करेगी, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि सीएन उसका अंकल है। सीएन को ये सुनकर गुस्सा आया, पर फिर भी वो उसे एक्सपोज नहीं करता। न्यानबाई ने सीएन को ग्रीट किया और ऑफर करता है कि क्यों ना वो साथ में खाना खाएं, और सीएन जल्दी से मान गया और शानिंग को लेकर वो प्राइवेट रूम में चला जाता है। वो सब अब वीआईपी रूम में बैठे होते हैं। न्यानबाई सीएन को अपने बारे में बताने लगा कि कॉलेज टाइम में उसने ट्यूशन फी पे करने में शानिंग की हेल्प की थी। ये सुनकर सीएन कहता है कि फिर तो उसे न्यानबाई को अच्छे से थैंक्स कहना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके अलावा शानिंग किसी और को करे और वो अपनी स्पेशल वाइन
वहाँ पर मंगवा लेता है। नियानबाई ने ये देखकर सोचा कि वो लिमिटेड एडिशन वाइन है। आखिर शानिंग का अंकल कौन हो सकता है? वह जानबूझकर बोले कि नियानबाई और शानिंग में जरूर फीलिंग्स होंगी, पर शानिंग जल्दी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। नियानबाई बोला कि हाँ, उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो अपनी स्टडीज को इफेक्ट नहीं करना चाहता था, पर अब वो शानिंग को परसू करना चाहता है। उसने लकी चार्म दिखाते हुए शानिंग को बताया कि वो लकी चार्म जो शानिंग ने दिया था अभी भी उसके पास है। सीएन ने शानिंग से कहा कि अगर उसने कुछ भी गलत बोला तो उसका सीनियर सही सलामत वहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। शानिंग को गुस्सा आया, पर वो नियानबाई को बता देती है कि वो उसे लाइक नहीं करती। फिर वो उठकर वॉशरूम चली गई और हैंड वॉश करते हुए सोच रही होती है कि सीएन यूवे की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ आया और उसे रिंग भी देना चाहता है, लेकिन उसने सिर्फ अपने सीनियर के साथ डिनर किया और सीएन को गुस्सा आ गया। सीएन वहाँ पर आ जाता है और उसने शानिंग को किस करना स्टार्ट कर दी। शानिंग ने उसे धक्का दिया और सीएन उसे नियानबाई के बारे में पूछता है। शानिंग ने क्लियर कर दिया कि वो बस उसका सीनियर है जिसको वो अपना बेनिफैक्टर समझती है। सीएन ने जब पूछा कि उसने अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बताया, तो शानिंग ने बताया कि यूवे भी वहाँ पर थी। उसे डर है कि अगर वो सच बता देती तो वो कंपनी में उसके लिए ट्रबल क्रिएट करती। सीएन ने अपोलोजाइज किया कि उसने ठीक से इस मैटर को हैंडल नहीं किया और फिर वो असिस्टेंट को कॉल करके वे को फायर करने का कहता है क्योंकि उसकी वाइफ को वो पसंद नहीं। शानिंग ने जब कहा कि वो यूवे की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ आया है, तो उसने एक्सप्लेन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं। यूवे बहुत सी ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश कर रही है, वो बस उसे वार्न करना चाहता था। शानिंग ने अपोलोजाइज किया कि उसने सीएन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन उसे यकीन ही नहीं होता कि वो इतनी लकी हो सकती है जो उसे सीएन मिल गया। सीएन ने कहा कि वो लकी और ब्लेस्ड है जो उसे शानिंग मिली। पहले उसने कभी किचन में कदम भी नहीं रखा, पर शानिंग के आने के बाद उसने शानिंग के लिए कुकिंग सीखी। पहले वो टेंपल में जाकर सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए प्रे करता था, पर अब वो सिर्फ शानिंग की सेफ्टी के लिए प्रे करता है। उसने शानिंग को हग कर लिया और कहा कि वो पूरी लाइफ अब उसके साथ स्टिक होकर रहेगा। दूसरी तरफ यूवे के असिस्टेंट को कॉल आई और जब उसने यूवे को बताया कि उसे फायर कर दिया गया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। रीजन जानकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे यकीन नहीं आया कि सीएन शानिंग से शादी कर सकता है। उसने पूछा कि क्या शंक्षी ग्रुप के ऑनर के बारे में पता चला, पर असिस्टेंट ने कहा कि अभी तक कुछ पता नहीं चला, वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। तो यूवे उस पर गुस्सा करने लगी। तभी उसे नियानबाई याद आया तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है और उसने सोचा कि वो शानिंग को डिस्ट्रॉय करके रहेगी। मीटिंग पर शानिंग की बारी आई और शानिंग ने कहा कि वो खुद को प्रूफ करके रहेगी ताकि सीएन के साथ खड़ी हो सके। वो स्टेज पर गई और अपनी प्रेजेंटेशन देने लगी। यूवे ने नियानबाई को एक फाइल दी और कहती है कि उसे बस जाकर ये फाइल प्रेजेंट करनी है और हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें यूवे ने नियानबाई के साथ डील करनी चाहिए कि वो उसे शानिंग का सेम प्रपोजल दे देगी। अगर नियानबाई जाकर वो सेम प्रपोजल प्रेजेंट करे तो नियानबाई पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लग जाएगा और शंग फैमिली कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। बाद में नियानबाई बोल सकता है कि उसे भी ट्रिक किया गया था और शानिंग उसे माफ कर देगी। फ्लैशबैक एंड हो गया और नियानबाई ने यूवे को बताया कि अपने प्यार को हासिल करने के लिए वो ऐसा नहीं करेगा। फिर वो स्टेज पर चला गया और यूवे को एक्सपोज कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पर आ गई तो उसने पुलिस को एविडेंस भी दे दिया और सीएन गुस्से से बोला कि वो इस मैटर को अच्छे से हैंडल करेगा। शानिंग वो बिट जीत गई और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो नियानबाई से बात करने के लिए उसके पीछे गई पर वो जा चुका था और शानिंग का दिया हुआ लकी चार्म वहीं पर छोड़ गया था। कुछ मंथ गुजर जाते हैं और अब ग्रैंडमा शानिंग और सीएन के बच्चों को देखकर खुश हो रही होती हैं। तभी सीएन वहाँ पर आया और शानिंग को फोन किया। उसकी मदर वीडियो कॉल पर होती हैं, जिन्होंने बताया कि सीएन की वजह से वो बिल्कुल ठीक है और कल उनसे मिलने के लिए आ जाएंगी। ग्रैंडमा मिसेस लू से बात करते हुए वहाँ से चली गयी तो सीएन ने शानिंग को एक फाइल दी और बताया कि अब से उसकी सारी प्रॉपर्टी शानिंग के नेम हो गई है। शानिंग ने उसे थैंक्स कहा और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।